धर्मशाला में आए पर्यटक इन दिनों रोपवे के सफर का खूब आनंद उठा रहे हैं। हालांकि प्रबंधन के मुताबिक ये रोपवे बेहद सुरक्षित है, लेकिन अभी परवाणु में हुए रोपवे की घटना के बाद कहीं न कहीं लोगों के दिलों में डर है, जिसके चलते पंजाब केसरी ने एक बार फिर धर्मशाला जाकर रोपवे की सुरक्षा का जायजा लेकर प्रबंधन और रोपवे का आनंद ले रहे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, ताकि सुरक्षा के बारे में सबको पता चल सके। गौरतलब है कि अभी 2 दिन पहले परवाणु में रोपवे की 2 ट्रॉलियां बीच में फंस गई थीं और उसमें 11 पर्यटक करीब 6 घंटे तक हवा में अटके रहे। काफी देर बाद इन लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया गया, लेकिन इसी बीच हम बात करें साल भर पर्यटकों की चहल पहल से गूंजने वाले धर्मशाला रोपवे की, तो पर्यटक यहाँ खूब लुत्फ उठा रहे हैं। परवाणु की घटना के बाद भी यहाँ रोजाना की तरह पर्यटकों की भीड़ है। रोपवे की डायरेक्टर नेहा पंडित का कहना है कि टाटा कंपनी की तरफ से स्थापित ये रोपवे काफी सुरक्षित है और सुरक्षा के तौर पर मेंटेनेंस टीम समय समय पर इसकी चेकिंग करती है और बारिश के मौसम में हर 5 मिनट के बाद तकनीकी टीम इसकी जांच करती है। तो जब हम मार्च में मिले थे तो हमारा कुछ 25,000 का आंकड़ा हमने पार किया था कस्टमर्स का, लेकिन मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज की तारीख में हमने 1.25 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस दी है और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कस्टमर्स की तरफ से हमें मिला हुआ एक तरह का फीडबैक है, वो इस रोपवे को एंजॉय कर रहे हैं और उनको ये बहुत पसंद आ रहा है। तो अभी तो धर्मशाला में पीक सीज़न चल रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, पूरे देश से टूरिस्ट आ रहे हैं और उनसे जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। हमने देखा कुछ बीच में तो ट्रिप एडवाइज़र पे इस रोपवे को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिली है और ये बेहद खुशी देने वाली बात है। उसी तरह से गूगल पे इस रोपवे को 4.7 का रिव्यू मिला है आउट ऑफ 5, तो ये भी बहुत बढ़िया है। पर मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा जब आपको फीडबैक अच्छा मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आपको अपनी सर्विस मेंटेन करने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम तो बस ये मेहनत करते रहेंगे, हम उसी तरह की सर्विस सबको देते रहेंगे और हम चाहेंगे कि और भी टूरिस्ट आके हमारे रोपवे का आनंद लें। ये एक टाटा ग्रुप का प्रोजेक्ट है, इसलिए हमारे लिए सेफ्टी और क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। हम ये करते हैं कि टिपिकली हमारे SOPs होते हैं जो हम मॉनसून के पहले हम पूरे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ताकि सारे स्ट्रक्चर्स और सारे जो हमारे इंस्टॉलेशंस है उनकी स्टेबिलिटी और सेफ्टी चेक की जाए। हमें एक्सपर्टीज़ भी मिलती है, बाहर के जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो इस एरिया के टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, हम उनसे भी कई बार ये लेते हैं एक्सपर्टीज़ कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी सेफ्टी बनी रहे। तो वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं और हमारे यहाँ रेगुलरली रिव्यू होती है सिचुएशन, ताकि हर इंस्टॉलेशन और हर सिविल स्ट्रक्चर सेफ रहे और अगर किसी भी पैरामीटर में कोई भी चेंज हो तो हमें तुरंत पता चले और हम उसको करेक्ट करने के लिए जो भी ज़रूरी है करना वो कर लें। अभी हमने जब रोपवे स्टार्ट किया तो हमारी टाइमिंग 10:30 से लेकर 5:30 बजे तक थी, लेकिन हमें जो टूरिस्ट से और हमारे कस्टमर्स से जो भारी भरकम फीडबैक मिला तो हमें पता चला कि लोग शाम को भी आके रोपवे का आनंद उठाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने पॉपुलर डिमांड को और उसकी वजह से ही हमने इसको और 2 घंटे से एक्सटेंड किया है। तो आज की तारीख में हम 5:30 के बजाय इस रोपवे को 7:30 बजे तक शाम को चलाते हैं। चल रहा है बिकॉज हम तो चाहते हैं कि लोकल्स भी हमारे रोपवे में यात्रा करें। इसमें दिक्कत एक है कि हमने अब जब रोपवे स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो ये टूरिस्ट सीज़न नहीं था, उस टाइम पे तो लोकल्स ने ही काफ़ी बार हमारे रोपवे को पेट्रोनाइज़ किया, लेकिन आगे चल के हम चाहते हैं कि ये रोपवे एक अर्बन ट्रांसपोर्ट का ज़रिया बने लोगों के लिए और इसके लिए हम अब अलग अलग स्कीम्स का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अफोर्डेबल भी हो और उस हिसाब से हमारे लिए भी एक वायबल ऑप्शन बने। तो अभी हम अलग अलग ऑप्शंस का इवैल्यूएशन कर रहे हैं और जैसे एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा हम तुरंत उसको लॉन्च कर देंगे। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, हमारे यहाँ रात को भी रोपवे चलाने की पूरी तैयारी है। हमारे पास वो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी भी है और हमारे जो लोग हैं वो भी इसमें ट्रेंड है। बस बात यह है कि सिंस ये टेक्नोलॉजी नई है तो जैसे कि जब नई गाड़ी आपकी होती है तो आप इसको थोड़ा संभाल के चलाते हो, क्योंकि जब तक आपको एक ग्रिप नहीं आती, आप समझते नहीं हो कि छोटी छोटी चीज़ें क्या है गाड़ी में, तब तक आप सारे फीचर्स एकदम से यूज़ नहीं करते हो। उसी तरह की बात है, हम चाहते हैं कि हम सारी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझ लें। हमारे लोगों के अभी थोड़े से इनिशियल ट्रेनिंग भी चल रहे हैं, वो पूरी तरह से ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर ये सारे फीचर्स एक के बाद एक ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे और मेरे हिसाब से अभी 3-4 महीने में रात का भी ऑपरेशन है वो हम थोड़ा ट्राई करके शुरू कर देंगे। वहीं प्रबंधक नेहा पंडित के बाद जब हमने पर्यटकों से इसकी सुरक्षा की असलियत पर बात करनी चाहिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर उनका जवाब संतोषजनक। साथ ही ये भी कहा कि पर्यटकों का कहना था कि उन्होंने इससे पहले कई जगह रोपवे का सफर किया है, लेकिन ये अब तक का सबसे सुरक्षित, सुंदर और मजेदार था।
खैर बाकी क्या कहना पर्यटकों का सुनिए। आज पहली बार स्काई वॉक किया है और पता चला कि टाटा कंपनी बनाया है। बहुत ही अच्छा है, बहुत कन्वीनियंट, बहुत क्लीन और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली राइड है हमारी यहाँ पे धर्मशाला और मैक्लोडगंज के बीच में। और सेफ्टी पर्पज़ को लेके क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, जिस हिसाब से मैं जो इक्विपमेंट्स देखे हैं और जो स्टाफ ने हमें डिस्क्राइब किया स्काई वॉक के बारे में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल भी आते वक्त बच्चों को भी डर नहीं लगा। बहुत अच्छा मैनेज्ड है, बहुत सेफली राइड है और क्लीन है, एफिशिएंट है और इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਓਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। कितना सुरक्षित महसूस किया आपने? मैं तो 100% सुरक्षित मानता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है जी, ठीक है, बड़ी मौज ना है। ट्रैफिक बड़ी ही ऊपर ये तो मैं तो चाहूँगा भी धर्मशाला रुको, ये तो केबलदार पे जाओ वो तो वापस आओ। ठीक है, थैंक और जी थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत मज़ा आया, आनंद आ गया, वेरी नाइस। हिमाचल में आके बड़ा आनंद आ गया। एक तो वहाँ से दिल्ली के इतना माहौल थोड़ा छुटकारा मिला, यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा मौसम सुहावना है, कूल है और बहुत सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा, सिक्योरिटी पर्पज बहुत अच्छा है और वेरी ईजी टू वे। बहुत आराम से आ सकते हो, बहुत आराम से जा सकते हो, कोई किसी की कैसी भी कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं है। और कोई यहाँ पर मैंने देखा कोई लूट घुसट भी नहीं है, सारे आदमी बहुत जेंटल है, बहुत ईमानदार है। कोई किसी न किसी में हमने बस से भी आए, टैक्सी से भी आए, तो ईजी और अच्छा सबका सब नेचर है। कितना सुरक्षित मानते हैं इसको? 100 में से अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो 95 नंबर दूँगा। बहुत बढ़िया है और यहाँ की वादियाँ, यहाँ का माहौल, आनंद आ गया, जन्नत है। हिमाचल वाकई में जन्नत है। रोपवे बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा यहाँ का। और जिस तरीके से बनाया गया है इसको, जिस तरीके से मेंटेन किया टाटा ने, बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन है। और जिस तरीके से सेफ्टी पर्पस से बहुत सेफ़ महसूस हुआ यहाँ पे। इससे पहले भी मैंने रोपवे विज़िट्स किए हैं भोपाल में, नैनीताल में। सो मुझे कंपैरिजन करूँ तो ये ज़्यादा सेफ़ लगा, मुझे ज़्यादा वेल मेंटेन लगा। ये नहीं कि ये नया है, बट इसमें ट्रस्ट भी है, टाटा का ब्रांड है कि टाटा इसको मेंटेन रखेगा और जिस तरीके से बनाया है तो डेफिनेटली ये उससे ज़्यादा फार बेटर है। और इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, क्विक है, स्टाफ भी पोलाइट है। आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा, कोई भी विज़िट करेंगे बहुत प्यार से बात करते हैं आपसे। बहुत अच्छा अनुभव रहा है यहाँ का। देखिए जहाँ तक हादसों की बात है, हादसे टेक्निकल चीज़ है, मशीनरी है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। बट हाँ, उस चीज़ को हम देख के हम यही नहीं कह सकते कि हम रोपवेज में ट्रैवल ना करें या हम नई चीज़ का इन्वेंशन ना करें। प्लेन क्रैशेस भी होते हैं लेकिन फिर भी हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं, राइट। सो हम उस चीज़ को अवॉइड करें कि हम ध्यान रखें सेफ्टी फीचर्स का मेंटेनेंस कंटिन्यू होती रहे। तो उम्मीद है कि ऐसे हादसे तो अब दोबारा रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद भी एक्शंस हुआ होगा, प्रिकॉशंस ली होगी, क्योंकि उसके बाद ही ये लॉन्च हुए। तो डेफिनेटली उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए ये ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया जाएगा, तो ऐसे हादसे दोबारा नहीं होंगे। मेरा नाम तस्नीक है, हम लोग नोएडा से आए हैं, वाशपुर से। एंड ये जो स्काई वॉक है हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वेरी नाइस। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं बहुत इन्जॉय करेंगे जो भी यहाँ पे आएंगे, बिकॉज काफ़ी हाइट पे इसकी मेकिंग है और जिस तरीके से इसकी अभी ये नया लॉन्च हुआ है बहुत अच्छा है। मतलब बहुत कंफर्ट लेवल में, बहुत कंफर्टेबल हम लोग की राइड रही, ऐसा कुछ नहीं है। एंड सुंदर है, बहुत सुंदर व्यूज़ हैं, बहुत खूबसूरत है। आपका कहाँ से ये रोपवे स्टार्ट होता है टिल दिस प्लेस धर्मशाला, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो आना मस्त है। थैंक यू सो मच। इसके हिसाब से इट्स गुड, क्योंकि जिस तरीके की इसकी मेकिंग है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको कोई ऐसा डर खतरा कुछ नहीं है। बहुत स्लो, आपको मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट्स का ये वॉकिंग है, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल में कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो मशीनरी के हिसाब से अगर आप ये चीज़ बोलेंगे कि वहाँ पे फॉल्ट हो गया, यहाँ पे हमारे घर में भी लाइट जाती है, फॉल्ट होता है, तो ये टेक्निकल फॉल्ट है। इसके अंदर किसी नई चीज़ को लॉन्च होने से रोकना या फिर उसमें कुछ इस तरीके से बता देना वो गलत होगा, लेकिन ये बहुत थैंक यू। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।